सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर करीना ने खोला हर राज। सैफ अली खान और उनके परिवार के लिए 16 जनवरी की रात काफी मुश्किल भरी थी। एक्टर पर एक अनजान शख्स ने जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ था। एक तरफ जहां सैफ अपने ऊपर हुए हमले से उबर रहे थे कि वहीं मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई थी। पुलिस ने सैफ की पत्नी एक्ट्रेस करीना कपूर का भी बयान दर्ज किया था। अब इस घटना को हुए 3 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है। मामले के बाद मुंबई पुलिस ने करीब 1613 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। इसमें सैफ की पत्नी करीना कपूर खान का भी 111 पन्नों का बयान दर्ज है। करीना ने बताया कि वो बांद्रा में अपने पति के साथ साल 2021 से रह रही हैं। उनके साथ उनके बच्चों की नैनी गीता, जुनू सबकोटा और एलियामा फिलिप भी उसी अपार्टमेंट में रहती हैं। करीना के बयान में आगे लिखा था कि 15 जनवरी की शाम 7:30 बजे मैं रिया कपूर के घर अपने काम से गई थी। जब मैं रात को 1:30 बजे काम खत्म करके घर वापस आई, तब मेरे पति और बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। जब मैं आई तो मैं तैमूर के कमरे में गई और मैंने देखा कि तैमूर सो रहा है और गीता भी उसी के साथ वाले बेड पर सो रही है। फिर मैं जे बाबा के कमरे में गई तो जूनू और फिलिप भी वहीं उसी के पास सो रहे थे। इसके बाद मैं अपने कमरे में सोने चली गई। करीना ने आगे बताया कि उनके बेटे की नैनी जूनू काफी डरी हुई थी। उन्होंने कहा कि सैफ और मैं जे के कमरे की तरफ भागे। हमने गीता को उसके कमरे के बाहर खड़ा देखा। सैफ और मैं कमरे के अंदर गए तो हमने एक काले कपड़ों में खड़े आदमी को देखा, जिसने सिर पर कैप पहनी हुई थी। वो पतला, थोड़ा भूरा, 5 फुट 5 इंच का उसका कद, थोड़ा 30-40 साल के आसपास की उम्र थी। वो जे के बेड के पास अपने सीधे हाथ में एक चाकू और उल्टे हाथ में एक ब्लेड लेकर खड़ा था। करीना ने आगे कहा कि सैफ ने उस हमलावर से पूछा कि तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें। इस दौरान सैफ उस चोर को पकड़ने के लिए जा रहे थे। उस दौरान दोनों के बीच काफी हाथापाई हो गई थी। सैफ ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसी वक्त उस अनजान आदमी ने सैफ की गर्दन और पीठ और हाथ पर चाकू से वार कर दिया था। इतने में गीता भी उसी आदमी को पकड़ने जा रही थी, लेकिन उसने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। इतने वक्त में करीना अपने पति, बच्चों और बाकी घर वालों के साथ नीचे आ रही थी। तब तक उन्होंने ध्यान दिया कि सैफ काफी जख्मी हो गए हैं। तभी उन्होंने अपने नौकर हरी से एक ऑटो रिक्शा मंगवाने की बात कही। करीना ने आगे बताया कि हमने नीचे उतरे तब मैंने हरी से कहा कि एक रिक्शा बुलाओ ताकि सैफ को हॉस्पिटल लेकर जाया सके। इसके बाद मैंने अपनी बहन करिश्मा और मेरी मैनेजर पूनम दमानिया के पति तेजस दमानिया को कॉल किया और उन्हें इस पूरी घटना के बारे में बताया। तेजस ने पुलिस को इस हादसे की जानकारी दी। कुछ देर के बाद पुलिस आई। उन्होंने हमारे नौकरों की मदद से घर में चोर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल पाया। करीना ने अपने बयान के अंत में यह भी कहा था कि उनके बच्चे जेह की नैनी एलियामा फिलिप भी घायल हुई थी। उन्होंने सबसे पहले अनजान शख्स से पूछा था कि वो घर में क्यों घुसा, जिसके बाद उसने कहा था कि वो चोरी करने आया था और उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। करीना के बयान के बाद सैफ का भी अपने ऊपर हुए हमले पर बयान सामने आया है।